हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द पेटेड विलेन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कोचिंग को आप वहाँ से जाते हुए देखने के बाद एक एंसेस्टर एक दूसरे एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा पूछेंगे और वो बुद्धि मॉन्स्टर जो अभी रिमेनिट इमोर्टल इलम के अंदर हैं वो लोग अंदर जा चुका हैं। जो सुनने के बाद और एक एंसेस्टर आप थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे एंसेस्टर से कहने लगा बच्चा यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट और कानिंग है। अगर हम लोग उसे अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं करते हैं तो भी हमारे लोग के दिल यहाँ पर थोड़ा सा भी शांत नहीं हो सकता है। आप उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद और एक एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दोनों एंसेस्टर से कहने लगा डाउस ब्रेक हुआ था यहाँ पर बिना किसी वजह के नहीं बोलने वाला है, लेकिन अभी हम लोग अगर हमारे खुद के पावर पर रिलाई कर उनके खिलाफ किसी भी तरह की मूव को करते हैं तो फिर मुझे डर है हम लोग के पास अभी जीतने का कोई भी चांस नहीं है। सच में दोस्तों, ये सारे एंसेस्टर अभी यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा बेसी समझ रहा है। ये लोग अभी भी गोचेंगे को यहाँ पर मारना चाहता है, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं है गोचेंगे खुद यहाँ पर एक रिवेनेट इमोर्टल से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन चुका है। और फिर वो एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी दोनों एंसेस्टर से धीरे से कहने लगा हम लोग को अभी यहाँ पर या तो भी एक ताकतवर पावर की ज़रूरत है। पहले हमारे क्लैन को यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं और इसके लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इस एंसेस्टर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था इस एंसेस्टर का अभी फात कर शोषित हो चुका है। अगली पर आप उन तीनों एंसेस्टर को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद वही यंग लेडी थोड़ा सा शौक होकर आप यंग मास्टर जिनून से कहने लगा जिनून यहाँ पर हमारे बुद्धे एंसेस्टर और बाकी सारे एंसेस्टर यहाँ पर से जा चुका है। मुझे बताओ गोचेंगे यहाँ पर रेंज में आकर इतने ज़्यादा ह्यूमिलेशन की वजह से हम सभी पर अटैक नहीं करने वाला है ना। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर जिनून थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी एंसेंट एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उस यंग लेडी से कहने लगा अब तो वो यहाँ पर अपने रेपुटेशन का परवाह करता है तो अब तो वो शायद इस डे लाइट के अंदर हम पर अटैक नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यंग मास्टर जिनून की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इसका भी आप फात को चौसौत हो चुका है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं लेन इपे आप यहाँ से दूसरी तरफ भाग को जाते हुए जोर से चिल्ला कर हर किसी से कहने लगा हर को यहाँ पर अभी एब्सोल्यूट इन एनर्जी के इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे अब मालूम चल चुका है साउथ ईस्ट की तरफ एक एंसेंट गोतो हेवन अब एपियर हो चुका है। ऐसा लग रहा है ये शायद किसी इमोर्टल के साथ रिलेटेड है जो इंसेंट इमोर्टल एरा से हैं। यहाँ पर एक फोर्चियस एनकाउंटर है हम सभी यूथ के लिए। वो हम लोग देख पाते हैं लेन इफे की इस बात को सुनने के बाद यंग मास्टर जिनून पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त अभी फोनिक्स यम एदेन भी थोड़ा सा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर जिनून आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लेन इफे की पीछा करते हुए जोर से चिल्लाकर अपने दोनों साथी से कहने लगा जल्दी करो और इसके पीछे चलो। अभी गोतो हेवेंस और एक ब्लेस लैंड जो असल में यहाँ पर एक नेचर टेचर है वो सारी चीज़ हमेशा यहाँ पर एक कैपेबल इंसान को बिलोंग कर सकता है। जो सुनने के बाद यंग मास्टर जिनून के पीछे वो यंग लेडी आती हुई थोड़ा सा परेशान होकर यंग मास्टर जिनून से कहने लगा यहाँ पर असल में दाव इमोर्टल अलायंस के दाव चाइल्ड लेन इफई हैं, इसलिए वो यहाँ पर इस न्यूज को हमें इस तरह से फैला रहे हैं। जो सुनने के बाद लेन इफे आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस यंग लेडी से कहने लगा उसके पास और कौन सा वजह हो सकता है वो यहाँ पर असल में ताकत को लेकर रहा है और इसीलिए वो इस चीज़ को हमें शेयर कर रहा है जिससे उसका रिस्क थोड़ा सा कम हो पाए। तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की
कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये न्यूज़ यहाँ पर गुचेंगे रिलीज करता तो फिर मैं कोई भी इसके पीछे जाने की साहस नहीं करता। या तो भी अगर मेरे पास 100 गुना ज़्यादा कारेज भी क्यों ना आ जाए तब भी मैं ऐसा करने की साहस किसी भी हालत में नहीं करने वाला था। लेकिन ये लियान यीफे मुझे नहीं लगता ये मेरे सामने खड़ा होने के भी लायक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यो मस्त जीनून बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पल आप हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई इंसान अभी एक बीस्ट के मीट को पका रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं एक पत्थर के ऊपर वो सोइनर अभी लेता हुआ था और वो आसमान तरफ देखते हुए अपने पंछी से कहने लगा। बहुत सारे इंसान जो अभी आपा इलाकों के अंदर हैं वो लोग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। वो लोग असल में यहाँ पर गो चेंगे को एक डेमोनिक के आँख के इनहेरिटर की तरह पिंट करने की साहस कर रहा है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पर एक इन्हें डेमोनिक हाथ है और कुछ भी नहीं। मैंने इससे पहले कोई भी उसे यहाँ पर किसी भी तरह के डेमोनिक हाथ को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। तो भी किस तरह से वो यहाँ पर एक डेमोनिक हाथ का इनहेरिटर हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है वो लोग मुझसे भी अच्छी तरह से गो चेंगे को समझ सकता है। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद गो सोइनर का पॉक्सी भी आप कहने लगा ठीक। सच में दोस्तों गो सोइनर का पॉक्सी भी यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। अगली पर गो सोइनर आप थोड़ा सा निराश होकर आसमान तरफ देखते हुए अपने पंछी से कहने लगा लेकिन जो भी चीज़ मैंने उस रिबात पॉन्ड के अंदर देखा था वो असल में क्या था यहाँ पर। जो सोने के बाद गो सोइनर का पॉक्सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो सोइनर से कहने लगा अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो फिर तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गो सोइनर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर अपनी पॉक्सी की इस बात को सुनने के बाद गो सोइनर थोड़ा सा शौक होकर अपनी उस बात की तरफ देखते हुए उस बात से पूछने लगा लेकिन किस लिए। जो सुनने के बाद वो बात अभी गो सोइनर को एक्सप्लेन करते हुए गो सोइनर से कहने लगा उस आदमी के ब्लैक हार्टेड और ट्विस्टेड और क्रूएल नेचर के साथ वो अगर यहाँ पर कोई डेविल है या फिर डेविल हाथ का इनहेरिटर है इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे यहाँ पर इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गो सोइनर अभी अपनी पॉक्सी की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपनी पॉक्सी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो गो सोइनर आप थोड़ा सा और निराश होकर आसमान तरफ देखते हुए उस पॉक्सी से पूछने लगा तुम यहाँ पर एक कह रही हो लेकिन रिबात पॉन्ड के अंदर उसी वो पंछी अचानक से यहाँ पर किसी को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर गो सोइनर से कहने लगा कोई यहाँ पर अभी आ रहा है। तो सुनने के बाद गो सोइनर थोड़ा सा होकर उस तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस पंछी से पूछने लगा क्या कौन आ रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गो सोइनर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। योमस्टर जीनून के पीछे अभी और एक योमस्टर आते हुए योमस्टर जीनून से कहने लगा केव ओडोलिन को देखकर ऐसा लग रहा है इसे पहले ही किसी ने सर्च कर लिया है। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन पहले से ही इनकम्प्लीट बन चुका है। तो सुनने के बाद योमस्टर जीनून थोड़ा सा शौक होकर आप कहने लगा इस तरह से कोई मामूली इंसान इस तरह की एक चीज़ को ढूंढ सकता है जिसे एक इमोर्टल ने छोड़ कर गया है। अगर यहाँ पर सच में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है तो फिर ये चीज़ सिर्फ मेरे हाथों में गिर सकता है। तो सुनने के बाद आप दो यंग लेडी कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है हमसे पहले कोई इंसान पहले ही इस प्लेस के अंदर आ चुका है और फिर अपने पीछे और भी कुछ इंसानों को आते हुए देखने के बाद योमस्टर जीनून का और एक साथी थोड़ा सा परेशान होकर योमस्टर जीनून से कहने लगा 6 क्राउन किंग और हेवनली फोनिक्स मैडन और कुछ फॉलोअर के साथ हमें फॉलो कर रहा है। जो सुनने के बाद योमस्टर जीनून अभी उनके तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने साथी से कहने लगा तुम्हें उनके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
मेरे दाव पथिक तो अभी मेरे साइड में हैं, इसलिए हमें यहाँ पर उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर युवा मास्टर जिनून बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक पैलेस का सीन दिखाता है, जिसके अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही गोल्डन ओरा बाहर निकल रहा था और उसी पर हम लोग उस पैलेस के बाहर एक दासी को देख पाते हैं और फिर उस पैलेस के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर हेवनली भेड़े तो आप रिनकार्नेशन को देख पाते हैं, जो अभी अपनी उस ओरिजिन ऑयल की जो वाटर है उसे रिफाइन करती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा। इस रूइंस के अंदर जो एरा अभी यहाँ पर इन्वॉल्व है वो यहाँ तक भी इस इमोर्टल एंशिएंट पीरियड से भी ज़्यादा एंशिएंट है। ऐसा हो सकता है ये चीज़ यहाँ पर नेचुरली फॉर्म हुआ था 9 नेदर इनकारनेशन की लेंथ के अंदर। अभी इसलिए मैंने इस चीज़ को मिराज रेसेस की बहुत सारी एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर नहीं ढूंढ पाया था, जहाँ पर मैं पहले एक्सपीरियंस कर रहा था। सच में दोस्तों इस चीज़ के अंदर एंशिएंट भेड़ाड़े तो अब इनकारनेशन अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट भेड़ाड़ित और इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा रूइंस यहाँ पर पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इनमें से कुछ ना कुछ पूरी तरह से मिसिंग है। क्या ऐसा हो सकता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? और फिर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा वो चेंगे। उसने इस चीज़ को जॉब कालिद कर रहा था उसी को टेम्पर कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन अपने रूम के अंदर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा गुस्से में एक लेडी सर्वेंट की तरफ देखते हुए उस लेडी सर्वेंट से पूछने लगा तुम्हारा यंग मास्टर अभी कहाँ पर हैं? सुनने के बाद वो लेडी सर्वेंट बहुत ज़्यादा शौक होकर और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी इस एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब अगली बार वो लेडी सर्वेंट एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन को ग्रीट करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन से कहने लगा हेवनली भेड़े अभी हमारी यंग मास्टर कुछ चीज़ों को हैंडल करने के लिए बाहर गए हैं, प्लीज़ आपको यहाँ पर कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उस लेडी सर्वेंट की तरफ देखते हुए उस लेडी सर्वेंट से पूछने लगा वो अभी कहाँ पर गया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब हेवनली भेड़े की इस बात को सुनने के बाद वो लेडी सर्वेंट थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस लेडी सर्वेंट की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लेडी सर्वेंट की गोली को पकड़ते हुए उस लेडी सर्वेंट से कहने लगा अभी मुझे बताओ। जो सुनने के बाद वो लेडी सर्वेंट थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई एंशिएंट भेड़े और इनकारनेशन से कहने लगा ये पैलेस असल में गू फैमिली का है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं उस सर्वेंट की इस बात को सुनने के बाद एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अचानक से एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन उस लेडी सर्वेंट को जमीन पर उतारते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस लेडी सर्वेंट के साथ अपने दोनों हाथों को बढ़ा कर उस लेडी सर्वेंट से कहने लगा बुद्धे आदमी यहाँ पर कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा एंग्जायस हो चुका था, मैं इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जरूर और कुछ वक्त के लिए इंतजार करने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो लेडी सर्वेंट अभी अपनी गले को पकड़ कर बहुत ज़्यादा ही कास रहा था। सच में दोस्तों गू फैमिली का नाम सुनते ही इस एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन का फात को सोशोत हो चुका था। अगली पर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन आप उस रूम के दरवाजे खुलकर फिर से उस रूम के अंदर जाती हुई उस लेडी सर्वेंट से कहने लगा गू फैमिली सच में कोई मामूली फैमिली नहीं है, यहाँ के हर एक सर्वेंट भी यहाँ पर इतना ज़्यादा करेज को रखता है। ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है, ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं इस बात को सुनने के बाद वो लेडी सर्वेंट थोड़ा सा परेशान होकर एंशिएंट हेवनली भेड़े तो अब इनकारनेशन की तरफ देखने लगा।
लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एंशिएंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगेगा, मेरे लिए अच्छा ही होगा, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ। लेकिन एक गो चेंगे इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से खेल खेलने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंशिएंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये अभी गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीतने वाला है। अगली पर हमें आप एक दूसरे साइड का सीन दिख रहा है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं किसी का एक आत्विक बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं को लड़की यहाँ भी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस लड़की का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। या तो भी इस लड़की को आप पहचाना भी पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई केचर अभी अपनी दोनों उंगली की मदद से उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगली पर गोचेंगे वहाँ पर आकर अपनी एक शोध आत्विक की मदद से उस केचर के हाथ पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो केचर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं कोचिंग के अभी उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए उस केचर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, असल में यहाँ पर एक ब्लैक एंड मून गेजिंग व्यू में थे। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। जियांग चोचो इसके खिलाफ खुद को प्रोटेस्ट करने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था। या तो भी वो यहाँ पर अपनी सारी मेथड को भी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड कर चुका है। यानी दोस्तों वो लेडी यहाँ पर असल में हमारे सेंटेंस चोचो हैं, जिसका हालत अभी यहाँ पर इतना बुरा हो चुका है। अगली पर गोचेंगे आप सेंटे चूचू को अपनी गोद में उठाने के बाद सेंटे चूचू की हालत को देखने के बाद थोड़ा सा गुस्से में आयर से कहने लगा, आया तुम अभी मेरे इमोता सेलिंग गार्ड और सुप्रीम मैप को लेने के बाद उसे बहुत ज़्यादा रूथलेसली बीट करो मेरे लिए। जो सुनने के बाद आयर आप आगे बढ़ते हुए गोचेंगे से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी सेंटे चूचू को एक पील खिलाते हुए सेंटे चूचू कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे अभी खा लो और तुम बहुत जल्दी या वो पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेंटे चूचू उसे खाने की कोशिश कर रहा था। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटे चूचू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं आयर अभी अपनी स्केलेटन हेड की मदद से उस एपिसोड इन केचर के ऊपर अटैक कर रहा था। और उसमें दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आयर अभी अपने स्केलेटन हेड और बाकी दोनों तेजार की मदद से उस एपिसोड इन केचर पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर उस केचर से कहने लगा, भाईल बीस्ट कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ हमारे चौथे मिस्टेस को इस तरह से चौथिल करने का, तुम यहाँ पर मरने के लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस एपिसोड 3 केचर का हालत अभी देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और आयर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं आयर ने सिर्फ अपनी एक ही अटैक की मदद से उस एपिसोड 3 केचर को बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया था, जिसे अभी गोचेंगे खड़ा को देख रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने अभी सेंटे चूचू को अपनी गोद में उठा लिया था। और फिर आप सेंटे चूचू गोचेंगे ताप देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से पूछने लगा, चेंगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो सुनने के बाद गोचेंगे आप एक स्टेज पेज बनाकर सेंटे चूचू की ताप देखती हुई सेंटे चूचू से पूछने लगा, क्या तुम अब जाग चुकी हो, तुम अभी यहाँ पर कैसे महसूस कर रहे हो। जो सुनने के बाद सेंटे चूचू थोड़ा सा परेशान होकर कोचिंग से कहने लगा, मैं पहले से थोड़ा सा अच्छा जरूर महसूस कर रहा हूँ। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल आते थे। वो यहाँ तक भी वो सेंटे चूचू का कितना परवाह करता है उसे भी सेंटे चूचू के सामने जाहिर नहीं करना चाहता है। अगली बार गोचेंगे आप थोड़ा सा गुस्से में सेंटे चूचू की तरफ देखते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा, क्या मैंने तुम्हारे पास किसी को नहीं भेजा था तुम्हें यहाँ पर से दूर रहने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इसलिए तुम मेरी बातों को नहीं सुनती हो। जो सुनने के बाद सेंटे चूचू थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर उसी बार गोचेंगे आप फिर से सेंटे चूचू के बात को काटते हुए थोड़ा सा गुस्से में सेंटे चूचू की तरफ देखते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा,
हाँ जरूर, तुम इस बार देखना मैं तुम्हें किस तरह से या वो पानिश करने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गुचेंग की इस बात को सुनने के बाद सेंटेंस चूचू बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा शर्माते हुए अपने बड़े बड़े दामानों को अपने हाथों से ढकते हुए जोर से चिल्लाकर गुचेंग से कहने लगा, क्या क्या तुम मुझे यहाँ पर पानिश करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं। यहाँ तो भी द मून गेजिंग बेहोमेट अभी भी यहाँ पर नहीं मोड़ा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस चूचू बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। क्लिप और सेंटेंस चूचू की इस तरह की रिएक्शन को देखने के बाद गुचेंग सेंटेंस चूचू की ताब एक अजीब सा फेस बनाकर देखती हुई सेंटेंस चूचू से कहने लगा, नहीं जियांग चूचू, क्या तुम अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुके हो? क्या तुम्हें लग रहा है मैं यहाँ पर इतना ट्विस्टेड और थास्ती हूँ उस शॉप के लिए? तुम्हें यहाँ पर इस तरह के ओकेशन का भी परवाह नहीं करने वाला हो? उसी वो हम लोग देख पाते हैं गुचेंग की इस बात को सुनने के बाद सेंटेंस चूचू शर्म के मारे अपने मुंह को ढकते हुए गुचेंग से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं आयर अभी उस बेहमत के खिलाफ फाइट कर रहा था और उस बेहमत से कहने लगा, आखिरकार मैंने इसे पीट कर इसे एक ऐसे साइज में लेकर आ चुका हो जहाँ पर ये पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो मून गेजिंग बेहोमेट अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आयर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं गुचेंग के अपने डेमोनिस प्यार को आप और मून गेजिंग बेहोमेट की तरफ फेंकती हुई थोड़ा सा कोल तौर में कहने लगा, ये यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसी वक्त वो मून गेजिंग बेहोमेट आप गुचेंग की वो डेमोनिक हेलबात को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर गुचेंग अपनी डेमोनिक फॉर्म में आने के बाद अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा डेमोनिक कोना को अनलीश करती हुई उस मून गेजिंग बेहोमेट की तरफ देखती हुई उस मून गेजिंग बेहोमेट से कहने लगा, मुझे मालूम है अच्छी तरह से तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ सेंटिनेंस जरूर हैं। अभी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ मेरे सामने सबमिट करने का। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गुचेंग बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं गुचेंग इस बात को सुनने के बाद वो मून गेजिंग बेहोमेट अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में गुचेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुचेंग पर अटैक करते हुए वो मून गेजिंग बेहोमेट जोर से चिल्लाकर गुचेंग से कहने लगा, ये मून गेजिंग बेहोमेट को भी किसी का भी स्लेब नहीं बनने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुचेंग अभी खड़ा होकर सिर्फ उस मून गेजिंग बेहोमेट को खुद की तरफ अटैक करते हुए देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये मून गेजिंग बेहोमेट देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते हैं गुचेंग ने अभी उस मून गेजिंग बेहोमेट को पीट कर एक बार छोटा पापी बना दिया है और उसे अपने हाथों में पकड़ कर रखा था। और फिर गुचेंग आप उस मून गेजिंग बेहोमेट को सेंटेंस को दिखाने लगा जिससे अभी सेंटेंस ताज करते हुए थोड़ा सा शौक होकर गुचेंग से कहने लगा, फिर इस छोटा सा गाय मुझे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पीट दिया था। वो सुनने के बाद गुचेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस मून गेजिंग बेहोमेट की तरफ देखती हुई सेंटेंस से कहने लगा, इसे इस तरह से कमजोर समझने का साहस भी मत करना। इसे अभी हम लोग पीट को छोटा बना दिया है। ठीक है, हम लोग को शायद आप वापस चलना चाहिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो मून गेजिंग बेहोमेट अभी भी सेंटेंस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। अगली को हमें आप एक दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यम अस्तर जिन उनके एक साथी अभी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने बाकी सारे दोस्त से कहने लगा, आप मुझे बताओ बादशाह जी ने हमें यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन वो क्या वो सच में यहाँ पर उस इमोताल के द्वारा छोड़े हुए इस इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली हासिल कर सकता है? जो सुनने के बाद वो यंग लेडी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस यम अस्तर से कहने लगा, इस पैलेस के अंदर उसके अलावा ऐसा कौन है जो यहाँ पर एक इमोताल रिलीक को इनहेरिट कर सकता है? अगली पर हम लोग देख पाते हैं यम अस्तर जिनोन अभी एक फ्लावर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर उस फ्लावर को पकड़ने की कोशिश करते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर सच में एक इमोताल इनहेरिटेंस है, यहाँ पर शायद एक इमोताल फील या फिर कोई धर्म तेजार हो सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यम अस्तर जिनोन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं
युवा मास्टर जीनून के पीछे से कोई बाहर निकलते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए युवा मास्टर जीनून से कहने लगा, क्या पता जीनून, अपनी एफर्ट को यहाँ पर बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं अपने पीछे उस इंसान को देखने के बाद युवा मास्टर जीनून बहुत ज़्यादा घबरा कर आप उस इंसान से पूछने लगा, कौन हो तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर युवा मास्टर जीनून बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर आप युवा मास्टर जीनून अपने पीछे उस इंसान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर उस इंसान पूछने लगा, ले निफे तुम यहाँ पर, ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर हम सभी को कुछ ज़्यादा बेसी कमज़ोर समझ रही हो। तुम यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छी तरह से छुपे हुए थे। उसी को हम लोग देख पाते हैं ले निफे अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए युवा मास्टर जीनून की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर युवा मास्टर जीनून की तरफ आगे बढ़ती हुई ले निफे युवा मास्टर जीनून से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बाड़ी है यहाँ पर, जो यहाँ पर सच में सूप सेकता है। जो सुनने के बाद युवा मास्टर जीनून थोड़ा सा शौक होकर आप लियान इफे की तरफ देखते हुए लियान इफे से पूछने लगा, क्या ये कोई ट्रैप है जिसे तुमने हमारे लिए यहाँ पर सेटअप किया है, क्या तुम हमें मारना चाहते हो। अगली पर युवा मास्टर जीनून आप अपने ओरा को बहुत ज़्यादा एनालिस करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लियान इफे की तरफ देखते हुए लियान इफे से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे नहीं मालूम है मैंने कब तुम्हें यहाँ पर ऑफेंड कर दिया है, लेकिन तुम्हारे अभी के कल्टीवेशन के साथ मुझे डर है तुम यहाँ पर मुझे मारने के लायक नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर युवा मास्टर जीनून देखने में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते हैं आप लियान इफे युवा मास्टर जीनून पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर लियान इफे आप अपने डेमोनी पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस करते हुए युवा मास्टर जीनून पर अटैक करते हुए युवा मास्टर जीनून से कहने लगा, यहाँ पर जो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी को चाहता है वो असल में मैं नहीं हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लियान इफे की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद युवा मास्टर जीनून बहुत ज़्यादा शौक कर अपने गोल्डन पावर को एनालिस करने लगा था। और फिर लियान इफे की इतनी ज़्यादा डेमोनिक पावर को देखने के बाद युवा मास्टर जीनून बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर लियान इफे से पूछने लगा, तो भी तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर युवा मास्टर जीनून बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और दोस्तों युवा मास्टर जीनून की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।